हेलो दोस्तों, भानीराम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, SHCS मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। देखो, यह स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। किसी भी लेवल का एग्जाम हो, सबके लिए ये स्कीम पूछी जाती है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका कारण क्या है? भारत में जो कृषि से संबंधित समस्याएं हैं, देखो उनमें समस्या क्या क्या है मेन। एक तो कृषि जोत का आकार छोटा है, वो तो बड़ा हो नहीं सकता है, ठीक है। एरिया सीमित है और जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वो तो दिन प्रतिदिन छोटा होता जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जो फार्मर है वो एजुकेट नहीं है, या फिर कोई अपनी तरह एग्रीकल्चर में एजुकेटेड है तो वो खेती करना नहीं पसंद करता है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जो मृदा है उसकी समस्या किसानों को पता ही नहीं है। फसल उगाते हैं, फसल में कोई समस्या होती है, कीट लगता है, रोग लगता है, किसी तरह की कोई कमी होती है तो उस पर ध्यान दे दिया जाता है। लेकिन मृदा पौधों को आधार प्रदान करती है, बेस देती है, यानी उसके लिए नींव है, वहीं से पौधे पोषक तत्व लेते हैं, वहीं से जल ग्रहण करते हैं। लेकिन मृदा की समस्या के बारे में ध्यान ही नहीं देते। जाहिर सी बात है, नींव कमजोर रहेगी तो क्या होगा? ऊपर फसल भी, बिल्डिंग भी कमजोर होने वाली है। चौथी बड़ी समस्या ये होती है कि जो भारत में किसानों के पास बीज है वो ज्यादातर ट्रेडिशनली बीज है, यानी उनके पास उत्तम गुणवत्ता का बीज नहीं है। ये चार बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जिनमें से एक समस्या जो सोयल वाली समस्या, मृदा की समस्या, उसके समाधान के लिए सोयल हेल्थ कार्ड योजना, सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम चलाई गई थी। मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया योजना है, जिससे लोग अवेयर भी हुए, लोगों ने सोयल टेस्टिंग भी की है, और जिससे सोयल में जो भी अमेंडमेंट, जो भी मतलब उसमें सुधार करना था, उसकी तरफ भी लोग बढ़ते जा रहे हैं। सोयल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में स्टार्ट हुई थी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उसके अंडर में स्टार्ट हुई थी। ये जो स्कीम है ये 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी। ये स्कीम सूरतगढ़ श्री गंगानगर राजस्थान में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया था। इस स्कीम को जब लॉन्च किया गया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने नारा दिया था, स्वस्थ धरा खेत हरा। यानी जब मिट्टी स्वस्थ होगी तभी तो अपना खेत हरा भरा होगा। और इस स्कीम के लिए जो बजट है वो पास किया गया था 568 करोड़ रुपए। कई बार जैसे IBPS AFO का जो एग्जाम होता है उसमें बजट पूछ लिया जाता है, तो इस स्कीम के लिए बजट था 568 करोड़। इस स्कीम का टारगेट था कि भारत में लगभग 14 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाए, यानी 14 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाए। सरकार ने इस योजना के तहत पूरे भारत के 14 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को इस स्कीम से जोड़ने का सोचा है। और किसान को हर तीसरे वर्ष मृदा का स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है, यानी 3 साल में अपने को एक बार टेस्टिंग करवानी होती है। सॉइल हेल्थ कार्ड में 12 पैरामीटर्स, 12 कारक की जांच की जाती है। देखो, इन 12 कारक में कौन कौन से कारक हैं? अ, जो मुख्य पोषक तत्व है यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उनमें प्राथमिक पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यानी तीनों ही प्राथमिक पोषक तत्व। और मुख्य पोषक तत्वों में जो द्वितीयक पोषक तत्व है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, उसमें केवल और केवल कौन सा है? सल्फर है। प्राथमिक तो तीनों ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और द्वितीय पोषक तत्वों में सल्फर। तो कुल मिला के जो मुख्य पोषक तत्व है उनमें चार पोषक मुख्य पोषक तत्व है। उसके अलावा 5 सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरॉन। तो पोषक तत्वों के कितने पोषक तत्वों की जांच होती है? 5 सूक्ष्म पोषक तत्व और 4 मुख्य पोषक तत्व, तो कुल 9 पोषक तत्वों की। और 3 भौतिक कारक की जांच होती है, तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 12। तो कुल 12 पैरामीटर्स की जांच की जाती है। भौतिक कारक में कौन कौन से आते हैं? पीएच से अपने को पता लगेगा मृदा अम्लीय है, लवणीय है या क्षारीय है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। देखो, विद्युत चालकता से भी अपने को पता चलेगा कि मिट्टी लवणीय है या क्षारीय है, तो विद्युत चालकता। और तीसरा है वो है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब क्या है? यहाँ पे जो मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ है, तो उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। अगर अपने ऑर्गेनिक कार्बन निकाल लेते हैं तो ऑर्गेनिक कार्बन से अपने को कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्ञात हो जाती है। जैसे अपने पीछे ह्यूमस वाला और कार्बन नाइट्रोजन वाला
जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर बताया था जितना जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन आता है उसको 1.724 से गुना करने पर कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा आ जाती है। यानी जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना पाया जाता है, 58% पाया जाता है। यानी 100 किलो कार्बनिक पदार्थ होता है तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 58 किलो ही होती है। तो ये 3 भौतिक कारक हो गए और 9 पोषक तत्व हो गए, तो कुल 12 जो कारक है, पैरामीटर्स है, उनकी सॉइल हेल्थ कार्ड में विवरण दिया जाता है, यानी इनकी जांच करके विवरण दिया जाता है। देखो एग्जाम में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से पैरामीटर की जांच की जाती है, कितने पैरामीटर की जांच की जाती है, कौन कौन से मुख्य पोषक तत्वों की, कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों की, और कौन कौन से भौतिक कारकों की जांच की जाती है। उसके अलावा बजट पूछ लिया जाता है, या स्कीम लॉन्च कब की थी, कौन से स्थान पर की थी, किसने की थी, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, या स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है जो सॉइल हेल्थ कार्ड होता है उसमें जो विवरण दिया जाता है उसमें साथ में कलर सिंबल भी दिए जाते हैं। कलर सिंबल से क्या होता है कि जो रीडिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे फार्मर जो इलिटरेट है या अनपढ़ है, वो भी आसानी से समझ जाते हैं। इसलिए क्या है, जो रंग होते हैं उनसे भी चिन्हित किया जाता है, उनसे भी मार्क किया जाता है, भी समझ जाए। जैसे न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, उनके लिए जो ग्रीन सिंबल यूज करते हैं वो करते हैं सफिशिएंट के लिए, पर्याप्त मात्रा के लिए। और येलो पीला जो सिंबल यूज करते हैं वो मॉडरेट मध्यम मात्रा के लिए। और जो रेड लाल सिंबल जो यूज करते हैं वो डेफिशिएंसी के लिए यूज करते हैं, यानी कमी के लिए यूज करते हैं। अगर वॉयलेट सिंबल यूज करते हैं तो वॉयलेट का मतलब होता है या तो मृदा अम्लीय है, या लवणीय है, या क्षारीय है। यानी वॉयलेट जो है वो समस्याग्रस्त मृदा के लिए काम में लिया जाता है। अम्लीय मृदा है, लवणीय मृदा है, क्षारीय मृदा है, यानी समस्याग्रस्त मृदा है। तो ये कलर के जो सिंबल है वो भी, कलर कोड है वो भी काम में लिए जाते हैं। मतलब जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो किसान को आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए अपने कलर कोड काम में लेते हैं। देखिए ये आपके सामने सॉइल हेल्थ कार्ड है, इसमें पहले फार्मर वगैरह की डिटेल दे दी जाती है, डिटेल आप देख सकते हो। उसके अलावा सॉइल मतलब सैंपल है उसका नंबर क्या है, किस तारीख को वो इकट्ठा किया गया है, सर्वे की संख्या क्या है, मतलब वो जमीन का नंबर क्या है, खेत का क्षेत्रफल कितना है, जियोग्राफिकल स्थिति कैसी थी उसकी, सिंचित भूमि है या असिंचित भूमि है, सबसे पहले इस तरह की डिटेल। उसके बाद जो 12 पैरामीटर है उनकी डिटेल दी जाती है। जैसे इसमें लिखा है सॉइल परीक्षण परिणाम, इसमें जो परिणाम है वो मात्रा लिखी जाती है। इकाई में किलो में मात्रा है, प्रति हेक्टर किलो है, या पीपीएम में है तो वो इकाई लिखी जाती है। आंकलन में ये दिया जाता है कि मात्रा सफिशिएंट है, कम है, अधिक है, इस तरह का आंकलन दिया जाता है। उसके बाद देखो नीचे वाली जो लिस्ट है उसमें द्वितीय पोषक तत्व वगैरह इनके बारे में क्या सिफारिश है पर्टिकुलर वो दी जाती है। उसके अलावा उस फील्ड में अपनी ज्यादातर कौन सी फसल लगाई जाती है, उस फसल के लिए जो एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास उनके लिए एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है। 20 कॉम्बिनेशन से आप इन इन उर्वरकों का, खादों का उपयोग करें तो ये बेटर होगा। दो कॉम्बिनेशन होंगे, इनमें से एक फार्मर अपनाए तो ज्यादा बेटर होगा, जो फार्मर के कन्विंसिंग होता है, जो मतलब फार्मर के लिए सुविधाजनक रहता है, इसलिए दो कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं। उसके अलावा देखो सॉइल हेल्थ कार्ड में लिखा हुआ है 2015 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल कहते हैं, यानी मृदा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है, 2015 है। 2015 को मृदा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है, बनाया गया था। देखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपने सॉइल हेल्थ कार्ड में बात कर रहे थे भी पोषक तत्वों की कम मात्रा, मध्यम मात्रा या अधिक मात्रा। तो कौन सा लेवल है, यानी कितनी मात्रा को कम माने, कितनी को मध्यम माने, कितनी मात्रा को अधिक मानते हैं। तो ये टेबल है। साथ साथ में आप जो पैरामीटर है यानी पोषक तत्व उनको निकालने के लिए कौन सा मेथड काम में लिया जाता है वो भी दिया जाता है। तो इस हिसाब से ये टेबल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्गेनिक कार्बन है या कार्बनिक जो पदार्थ है उसके अंदर नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है, इसकी मात्रा निकालने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन मेथड काम में लिया जाता है। अगर इसमें मात्रा 0.5% से कम है तो कम है, 0.5 से 0.75 है तो मध्यम है, और 0.75 से अधिक है तो मात्रा अधिक है। नेक्स्ट, प्रति हेक्टर कितने किलो नाइट्रोजन है, ये निकालने के लिए मेथड काम में लिया जाता है एल्केलाइन परमंगानाइट मेथड। इसके हिसाब से अगर 280 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर से कम है तो मात्रा कम है, 280 से 560 के बीच में है तो मध्यम है, और 560 से अधिक है तो मात्रा अधिक है। फास्फोरस की मात्रा P2O5 के रूप में निकाली जाती है, ये भी किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से। इसके लिए मेथड काम में लिया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट मेथड काम में लिया जाता है। अगर P2O5 की मात्रा 23 किलो प्रति हेक्टर से कम है तो मात्रा कम है, 23 से 56 के बीच में है तो मध्यम है, और 56 से ज्यादा है तो अधिक है। नेक्स्ट, पोटास है वो K2O फॉर्म में निकाला जाता है, और K2O पर हेक्टर कितना केजी पाया जाता है।
इसके लिए जो मेथड काम में लिया जाता है वो अमोनियम एसीटेट मेथड काम में लिया जाता है। अगर K2O की मात्रा 130 किलो से प्रति हेक्टर से कम है तो मात्रा कम है, 130 से 335 है तो मध्यम है, और 335 से अधिक है तो फिर अधिक है। नेक्स्ट, सल्फर की मात्रा जो है वो किलो प्रति हेक्टर में निकाली जाती है। इसके लिए मेथड काम में लेते हैं हीट सोल्यूबल मेथड या कैल्शियम क्लोराइड मेथड काम में लिया जाता है। अगर सल्फर की मात्रा 20 किलो प्रति हेक्टर से कम है तो मात्रा कम है, 20 से 40 है तो मध्यम है, और 40 से कम है तो 40 से ज्यादा है तो मात्रा अधिक है। नेक्स्ट, कैल्शियम की मात्रा धनायन विनिमय क्षमता का प्रतिशत के हिसाब से निकाली जाती है, और इसके लिए मेथड काम में लिया जाता है अमोनियम एसीटेट मेथड। अगर कैल्शियम की मात्रा के धनायन विनिमय क्षमता 25% से कम है तो मात्रा कम है, अधिक होने का कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी धनायन विनिमय क्षमता यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का प्रतिशत ही निकाला जाता है। इसके लिए भी मेथड अमोनियम एसीटेट मेथड काम में लेते हैं। अगर ये परसेंटेज 4 से कम है तो मात्रा कम है। नेक्स्ट है जिंक। जिंक की जो मात्रा होती है वो प्रति ग्राम मृदा में माइक्रोग्राम के हिसाब से निकाली जाती है, और इसके लिए मेथड काम में लेते हैं DTPA मेथड काम में लिया जाता है। अगर मात्रा 0.6 माइक्रोग्राम प्रति 100 ग्राम से कम है तो कम है, 0.6 से 1.2 माइक्रोग्राम है तो मध्यम है, और 1.2 माइक्रोग्राम से अधिक है तो अधिक मात्रा है। नेक्स्ट, जो मैग्नीज है वो भी DTPA मेथड से निकाला जाता है, और इसकी मात्रा भी माइक्रोग्राम प्रति ग्राम के हिसाब से निकाली जाती है। अगर ये मात्रा 3.0 से कम है तो मात्रा कम है। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर को भी माइक्रोग्राम प्रति ग्राम के हिसाब से ही निकाला जाता है। इसके लिए मेथड या तो DTPA ही काम में लेते हैं या फिर अमोनियम एसीटेट मेथड काम में लिया जाता है। तो अगर इस हिसाब से मात्रा 0.2 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम से कम है तो कम मानी जाएगी। नेक्स्ट है आयरन। आयरन को भी DTPA मेथड से निकाला जाता है, और आयरन की मात्रा 2.5 से 4.5 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम से कम है तो फिर ये मात्रा कम मानी जाएगी। उसके अलावा आयरन की मात्रा है वो अमोनियम एसीटेट मेथड से भी निकाली जाती है। नेक्स्ट है बोरॉन। बोरॉन में बोरॉन को हॉट वाटर मेथड से एनालाइज किया जाता है, और अगर इसकी मात्रा 0.5 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम से कम है तो कम है। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम के लिए अमोनियम ऑक्सोलेट मेथड काम में लिया जाता है। अगर अगर मोलिब्डेनम की मात्रा 0.2 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम से कम है तो ये मात्रा कम मानी जाती है, यानी मात्रा की कमी मानी जाती है। तो दोस्तों ये था अपना सोयल हेल्थ कार्ड। अब देखो, सोयल हेल्थ कार्ड के लिए अपनी को क्या है, सोयल हेल्थ कार्ड में मृदा को चेक करवाने के लिए अपनी को क्या है, मृदा का नमूना तो लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सोयल सैंपलिंग कैसे करनी है, सोयल सैंपलिंग के लिए क्या मेथड रहेगा, क्या तरीका रहेगा, कितने एरिया से सैंपल होना चाहिए, कैसे सैंपल लेना चाहिए, ये टॉपिक अपने कल करेंगे, ताकि अपने सोयल हेल्थ कार्ड से साथ साथ में सोयल सैंपलिंग भी कैसे ली जाती है, मृदा नमूना भी कैसे लिया जाता है, इस बात का भी पता चल जाए। तो आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।